नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जहां हम लोग विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। आज हम लोग जेटेट 6 to 8 में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान के लिए भूगोल सब्जेक्ट में, तो उन सारे क्वेश्चंस को तथा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 सब्जेक्ट अर्थात कि आप सामाजिक विज्ञान में 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप भूगोल, इतिहास या नागरिक शास्त्र चूज़ करें या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें 50-50 मिला के तीनों सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले टोटल 30-30 क्वेश्चन आते थे, अभी पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। ठीक है, और जो ऑप्शन है उन सबको एक बार देख लेते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर अन्य नदी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है या फिर कहाँ पर है? मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर शुक्र? तो जो क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का एक क्रेटर को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल राज्य में या फिर गुजरात में? तो जो दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है वो सबसे पहले केरल राज्य में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड का सबसे नवीनतम कौन सा जिला अलग हुआ है? ठीक है, या फिर सबसे नवीनतम कौन सा जिला बना है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, ये 2007 में बना है, इसीलिए ये सबसे नवीनतम जिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गिरिडीह जिला हजारीबाग से कब अलग हुआ? आपको झारखंड का जीके एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप झारखंड का जीके पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में झारखंड का भूगोल करके अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो गिरिडीह जिला हजारीबाग से कब अलग हुआ? इनके जो ऑप्शन हैं वो है 1991, 1833, 1991, सो फिर 1992 नहीं या फिर 1994। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1972। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कहाँ है? सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा या विंध्याचल? तो जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है वो कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विश्व का सबसे उच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो, मोनालोआ, कोटोपेक्सी, एकांकागुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटोपेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा? तो अगर आप झारखंड का मैप देखते हैं और झारखंड के साथ साथ इंडिया का मैप देखते हैं तो आपको पता होगा कि झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और आपके जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए। गंगा, नील, अमेजन
कोलोराडो। तो जो विश्व का सबसे लंबी नदी है आपको पता होगा, वो कौन सी नदी है? नील नदी। ठीक है, यह नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? कैप्टन कुक, एडमंड सेन, रॉबर्ट पियरी या फिर कोपरनिकस। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति पहुंचा था? उसका नाम है रॉबर्ट पियरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी एक ऐसे इंसान थे जो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कोडरमा जिला किस लिए फेमस है? ठीक है, झारखंड के कुछ कुछ जीके हैं जो साथ में इंडिया के जीके के साथ मिलकर आते हैं। ठीक है, तो कोडरमा जिला किसके लिए फेमस है? अभ्रक, लोहा, स्टील या फिर कोयला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, कोडरमा जिला अभ्रक के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर मंगल ग्रह? तो जो सौरमंडल है उसका सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी के सबसे करीब वाला ग्रह भी है, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? आसान सा सवाल है, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? तो झारखंड राज्य किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग होकर के अलग राज्य बना था। ठीक है, यहाँ आपका एक क्वेश्चन हो जाता है कि झारखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? श्रीलंका, चीन, अमेरिका या फिर भारत? ठीक है, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, इंडिया विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने जिले से होकर के गुजरती है? 10 जिला, 8 कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 10 राज्य, 8 राज्य, 5 राज्य या फिर 6 राज्य? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इनके जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए। मंगोलिया का पठार, अरब का पठार, कोलंबिया का पठार या फिर तिब्बत का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ठीक है, ये तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के किस जिले को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा या फिर धनबाद? ठीक है, तो जो कोयला राजधानी के रूप में फेमस है वो कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा जिला है? वो झारखंड का धनबाद जिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। महासागर की औसत गहराई कितनी होती है? अलग अलग महासागर की गहराई अलग अलग होती है, लेकिन एक औसत गहराई मापी गई है, वो कितनी होती है? आप ऑप्शन देख लीजिए। 5000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर या फिर 3000 मीटर? तो किसी भी महासागर की एक औसत गहराई कितनी होती है? 4000 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड में झार का क्या अर्थ है? ठीक है, झारखंड के आगे में लगा हुआ है झार, इसका क्या अर्थ है? और जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए। झरना, वृक्ष, झाड़ जंगल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके जो आंसर है कि झारखंड में झाड़ का क्या अर्थ होता है? झाड़ जंगल। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ठीक है, और जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। स्पेन, फ्रांस, नॉर्वे या फिर तुर्की? ठीक है, तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर
22 वायुमंडल की सबसे निचली परत है ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील, चाड झील, टीटीकाका झील या फिर जिनेवा झील। तो सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओजोन परत मापने की इकाई है, ओजोन परत को किसके द्वारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफी, बेरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर डबसन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डबसन। कहीं कहीं डेबसन या फिर डबसन कुछ भी कर लीजिए, इससे ओजोन परत को मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH1, NH2, NH3, NH7। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH7। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महादेश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। ठीक है, और जो ऑप्शंस हैं उनको देख लीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो भारत में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, दो जो अक्षांश रेखा होती है उन सब के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, दामोदर, गंगा, बकरानंगल या फिर महानदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इसको रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना है जो भारत सरकार द्वारा किया गया था वो है दामोदर घाटी परियोजना, जिसे DVC भी कहा जाता है। ठीक है, DVC से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसीलिए इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, झारखंड जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन है उनको एक बार देख लीजिए आप, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये झारखंड स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर को इटरनल सिटी कहा जाता है। तो इटरनल सिटी कौन सा शहर को कहा जाता है, पेरिस, जेरूसलम, रोम या फिर न्यूयॉर्क। तो जो इटरनल सिटी है ये रोम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। ठीक है, तो दक्षिण में झारखंड का कौन सा राज्य स्थित है, ये स्थित है उड़ीसा। ठीक है, झारखंड के दक्षिण में स्थित है उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। उत्तरी भारत के मैदानी भागों से शहीत ऋतु के किस कारण से वर्षा होती है। ठीक है, शीत ऋतु में किस कारण से उत्तरी भारत में वर्षा होती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन से दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटती मानसून से, पश्चिम विक्षोभ से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है इसका कारण है कि पश्चिमी विक्षोभों से, किसके द्वारा वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34।
सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? प्लूटो, यूरेनस, जुपिटर या फिर नेपच्यून? 2006 से पहले प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को अभी हटा दिया गया है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वो हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। अवसादी चट्टान, अग्नि चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर इनमें से सभी। खनिज तेल, कोयला, पेट्रोलियम, ये किन चट्टानों पे पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ककोलत, एना, हुंडूर या फिर जोग? ठीक है, तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि बिहार राज्य के साथ झारखंड के कितने जिला सटा हुआ है? ठीक है, 12, 10, 5 या फिर 6? तो झारखंड का 10 जिला बिहार के साथ सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगेलन, एडमंडसन, रॉबर्ट पियरी या फिर कप्तान कुक? तो जो क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर कौन सबसे पहले पहुंचा था? एडमंड सेन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। पिग्मी किस खंड के निवासी हैं? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। पिग्मी किस खंड के निवासी हैं? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश से झारखंड का कौन सा जिला सटा हुआ है? सिमडेगा, गुमला, लातेहार या फिर गढ़वा? तो झारखंड का एकमात्र जिला सटा हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ, कौन सा? वो हो जाएगा गढ़वा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला सटा हुआ है, वो गढ़वा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? ठीक है, अगर आपने प्रमंडल का चैप्टर हमारा पढ़ा होगा यूट्यूब में, तो आप जानते हैं कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? उसका आंसर हो जाएगा 5 जिला। ठीक है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 5 जिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, कहाँ होती है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में? ठीक है, तो जाड़े के दिनों में कहाँ वर्षा होती है? ये तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की जो नेचुरल झील है उसको भी हमने देखा, और भारत की जो कृत्रिम झील है, ठीक है, जो मानव निर्मित झील है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? वुलर झील, सांभर झील, चिल्का झील या फिर गोविंद सागर? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा गोविंद सागर। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना या फिर कोल्हान? ठीक है, तो सबसे जो नवीनतम प्रमंडल है वो हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, ये झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? और जो इनके ऑप्शन हैं उनको देखिए, चंबल, नर्मदा, गंडक या फिर भागीरथी? ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये सभी नदी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेकाल झील, टिटिकाका झील, कैस्पियन झील या फिर सुपीरियर झील? ठीक है, ये विश्व की झील पूछा है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगा? कैस्पियन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर
जोधपुर। ठीक है, तो जैसलमेर जो है ये भारत का सबसे गर्म स्थान या फिर गर्म शहर कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। संसार की छत किसे कहा जाता है? K2, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, माउंट एवरेस्ट, पामीर के पठार को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पामीर का पठार। इस पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। फिर पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? ये गिरिडीह जिला में है, झारखंड का पारसनाथ पहाड़, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर पठार, लातेहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बराकर नदी है इसका उद्गम स्थान है उत्तरी छोटानागपुर पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए, गोड्डा, लातेहार, हजारीबाग या फिर देवघर। तो जो सबसे गर्म जल कुंड है झारखंड में स्थित है, झारखंड की किस जिले में? ये झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, तो धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, और इसी तरह जेटेट से रिलेटेड और सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।